तीसरे कमरे का सर्वे अभी जारी है। क्या आपको जानकारी मिल पा रही है अंदर से कुछ? देखिए गुंजन, ज्ञानवापी मामले के एक्सपर्ट मोहम्मद मोइन साहब हमारे साथ हैं। मोहम्मद मोइन साहब, आपसे एबीपी गंगा के दर्शकों को बहुत उम्मीद है, क्योंकि कल आप जाके वहां नमाज भी पढ़ाए थे, वजू भी किए थे, और नमाज अदा करने के बाद आपने वहां पत्रकारिता भी थोड़ी बहुत कर ली थी, क्योंकि आप बाज तो आएंगे नहीं, पत्रकार हैं। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक अहम जानकारी दे रहा हूं कि 11:33 हो चुके हैं। आज का सर्वे पूरा होने में सिर्फ 27 मिनट का वक्त बाकी है, और ठीक हमारे पास जो जानकारी है, ठीक 12 बजे कोर्ट कमिश्नर सभी पक्षों के साथ बैठक करेंगे। उसी सर्वे स्थल पर बैठक की जाएगी, औपचारिक तौर पर खड़े होकर चर्चा की जाएगी कि 12 बज गया है, आज जो सर्वे का बचा हुआ काम है वो आज ही पूरा किया जाना है, या सर्वे का काम आज स्थगित करके कल पूरा किया जाएगा। दरअसल कोर्ट कमिश्नर ये कतई नहीं चाहते कि पिछली बार उनके ऊपर पक्षपात का आरोप लगा था, उसके बाद कोर्ट ने 2 और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिए थे। तो कोर्ट कमिश्नर यही चाहते हैं कि जो भी फैसला लिया जाए सभी पक्षों की रजामंदी से लिया जाए, सभी पक्षों की सहमति से लिया जाए। तो ठीक 12 बजे जैसे आज के सर्वे का टाइम पूरा होगा, कोर्ट कमिश्नर सभी पक्षों के साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, लौटूंगी आपके पास, नीतीश के पास चलेंगे। आगे आज सर्वे का जो काम है वो आगे जारी। आपको बता दूं कि बनारस के जिलाधिकारी निकल चुके हैं। जो सर्वे है उसके बारे में हमने उनसे बात करने का प्रयास किया है, लेकिन जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा यहां से निकल चुके हैं अपनी गाड़ी में बैठकर, और उन्होंने साफ तौर पर जो बात करना हमने चाहा तो उन्होंने मना किया, कहा कि अभी नहीं कह के आगे बढ़ गए। तो अब सर्वे जो यहाँ पर हो रहा था, जहाँ पर अधिकारी मौजूद थे, वहाँ से जो जिलाधिकारी हैं वो निकल चुके हैं। जो वाराणसी कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर, वो अब वहाँ से गेट नंबर 4 यानी ज्ञानवापी परिसर से निकल के चौक थाने में आ चुके हैं। और अब जो तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जो गाड़ी में सवार लोग हैं, ये डीएम के जो कार्यालय के लोग हैं, वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो आप देखिए, जिलाधिकारी और इसके साथ पुलिस कमिश्नर अब ज्ञानवापी परिसर से बाहर आ चुके हैं, और अब थोड़ा ही और समय इंतजार करना होगा जब सर्वे की टीम जिस जगह मैं मौजूद हूं यहां पर पहुंचेगी। जी बिल्कुल नीतीश, हमने एक तस्वीर देखी, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा हुआ है। लौटूंगी आपके पास, वीरेश जी का मैं रुख करूंगी। वीरेश जी, समय बहुत कम बचा हुआ है, जिलाधिकारी ज्ञानवापी परिसर से बाहर आ चुके हैं। नीतीश जो तस्वीरें हमें दिखा रहे थे, तो क्या अब ये समझा जाए कि अब बहुत ही कम समय और कुछ ही देर में अब जो सर्वे की टीम है बाहर आएगी और सर्वे के बारे में हो सकता है जानकारी दे, या फिर ये भी मुमकिन है कि सर्वे कल के लिए स्थगित कर दिया जाए और कल फिर से सर्वे हो? वीरेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। इसी सवाल के साथ मैं जाऊंगी नीतीश के पास। नीतीश, हलचल बढ़ने लगी है। ठीक है, वीरेश जी के पास आएंगे, उनके पास कुछ अपडेट। वीरेश जी देखिए, मेरे पास अभी उच्च पदस्थ सूत्रों से जानकारी आई है कि जो भी कमरे हैं वहां का सर्वे पूरा हो चुका है, साफ सफाई हो चुका है। अब पश्चिमी दीवार, जी हां, पश्चिमी दीवार की वीडियोग्राफी हो रही है। एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को दे दूं उच्च पदस्थ सूत्रों से। आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा होगा कि मैं फोन पर बात कर रहा था। जी हां, फोन पर बात कर रहा था, तब तक हमारे सहयोगी नीतीश पांडे दर्शकों को, एबीपी गंगा के दर्शकों को जानकारी दे रहे थे, और टेलीविजन स्क्रीन पर मैं वीरेश पांडे फोन पर बात करते हुए आपको दिखाई दे रहा होऊंगा। और ये फोन उच्च पदस्थ अधिकारी के था। उनका कहना है कि पश्चिमी दीवार की वीडियोग्राफी हो रही है, सब कुछ सुचारू रूप से हो रहा है, सभी प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में ये सर्वे पूरा हो रहा है, और साफ सफाई का भी काम हो गया है। वन विभाग की भी टीम है, नगर निगम की भी टीम है, जिलाधिकारी भी हैं, सतीश गणेश पुलिस कमिश्नर भी हैं, मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल भी हैं, और इनकी देखरेख में कानून व्यवस्था का ख्याल करते हुए सब पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से काम हो रहा है। और वो एक ढलान है, मिट्टी का टीला है वहां पर, उस मिट्टी के टीले की साफ सफाई की जा रही है। चूंकि बहुत दिनों से वहां साफ सफाई नहीं हुई है मोहम्मद मोइन, इसलिए उस टीले की सफाई चल रही है। पश्चिमी दीवार, जी हां,
पश्चिमी दीवार की वीडियोग्राफी हो रही है, सभी कमरों की हमने वीडियोग्राफी सुरक्षा हो के पुख्ता चुकी प्रबंध है। किए सर्वे का काम हैं और अपने- मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब तक की कार्रवाई बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रही है। धन्यवाद। थाने में भी घुलचांग चल रहा है। तो देखिए, हाँ वीरेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए, अपनी बात को पूरा कीजिए। पश्चिमी दीवार की वीडियोग्राफी चल रही है, साफ सफाई का काम वहां पर चल रहा है, क्योंकि पहले 2 बार जहरीले जीव जंतु वहां से आ चुके हैं। अपनी बात पूरी करें। देखिए, बहुत टेक्निकल टीम, डिजिटल टीम और हाई लेवल का कैमरा और डिजिटल कैमरा, सारे कैमरे वहां मौजूद हैं। वीडियोग्राफी की सारी व्यवस्थाएं वहां, अति उत्तम व्यवस्था मौजूद है। प्रशासन की नजर में कहना है प्रशासन का कि पश्चिमी दीवार की वीडियोग्राफी हो रही है। हर दीवार, हर दरो दीवार की वीडियोग्राफी वहां हो रही है, हर टीले की वीडियोग्राफी हो रही है, हर दीवार की वीडियोग्राफी हो रही है। और वहां पर टीले की बात इसलिए कह रहा हूं कि उच्च पदस्थ अधिकारी का कहना है कि मिट्टी का एक बड़ा टीला है और मोहम्मद मोइन वहां अंदर जा चुके हैं। हर टीले की जानकारी इन्हें है, हर गुफा की जानकारी है, हर तहखाने की जानकारी है, इसीलिए इनकी बात में और दम है। हालांकि अधिकारी ने मुझे बताया कि अब वीडियोग्राफी अपने अंतिम दौर में। जी बिल्कुल वीरेश जी, आपने एक बहुत अहम जानकारी दी और सबसे पहले ये जानकारी दी आपने एबीपी गंगा के दर्शकों को कि सर्वे का काम ज्यादातर जो है वो पूरा हो चुका है। यानी आप जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक आज 12 बजे के बाद किसी भी वक्त सर्वे पूरा हो सकता है। और जिस पश्चिमी दीवार की आप बात कर रहे हैं, 4 नंबर गेट से, जो बाबा विश्वनाथ का धाम है, गेट नंबर 4 है, उससे जैसे ही हम पार करते हैं, बाईं तरफ मस्जिद से ठीक सटी हुई ये एक अवशेष है, खंडहर नुमा ये अवशेष है। और इसे जो मस्जिद की बाउंड्री वॉल है, जिसे लोहे के एंगल से बैरिकेड किया गया है, उसके साथ सटा हुआ है। और इस मस्जिद के साथ साथ ये जो दीवार है जिसके सर्वे की आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त चल रही है, इसको भी मस्जिद की बाउंड्री से जोड़कर बैरिकेड किया गया है। अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। एक बहुत छोटा सा गेट लगा हुआ है जो कि पैरामिलिट्री फोर्स के पास उसकी चाबी होती है, क्योंकि उसकी देखरेख, उसकी निगरानी का जिम्मा सुरक्षा का। दे दूं, अधिकारी ने जब बताया था, बोला पूर्वी दीवार बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, पूर्वी दीवार बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और जब उसका सर्वे वीडियोग्राफी हो रहा था तो डर ये न लग रहा था कि कहीं वो दीवार हमारे ऊपर न गिर जाए। जी बिल्कुल, वो जिस दीवार की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो हो और चाहे जिस दीवार पर सर्वे अभी चल रहा है, पश्चिमी हिस्से की दीवार, दोनों जीर्ण शीर्ण हालात में है। और मस्जिद की जगह को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे वहां पिछले कई दशकों से कोई निर्माण नहीं हुआ है। जो चारों तरफ की का जो घेरा बनाया गया है वो लोहे के एंगल से बनाया गया है। इसमें ऐसा लगता है कि जैसे शायद कोर्ट ने रोक लगा रखी हो पक्का कंस्ट्रक्शन कराने की, इस वजह से अस्थायी तौर पर बनाया गया है। और जो मस्जिद की छत है, आंगन है, उसमें भी जो सुरक्षा कर्मियों के लिए, पैरामिलिट्री फोर्स के रहने के लिए जो जगह है वो भी पक्की नहीं है, वो भी टीन शेड का घेरा दिया गया है। यानी सर्वे टीम अब तहखाने से, जो आप जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक सर्वे टीम तहखाने का सर्वे पूरा कर चुकी है, बाहर निकल करके आ चुकी है और जो पश्चिमी दीवार है उसका सर्वे कर रही है। उसकी वीडियोग्राफी करने के बाद सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। और ये काम परिषद के केंद्रीय मंत्री हैं, कौन? केंद्रीय मंत्री हैं वहाँ पे। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री हैं। 1995 में जब यहाँ हुआ था सर्वे का तो बड़ा विरोध हुआ था, और विरोध हुआ था उस दरमियान। आज तो विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है? देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में राम जन्मभूमि आंदोलन अपने हाथ में लिया और उसको सुखद परिणति तक पहुंचाया। जन जागरण का कार्यक्रम किया, मंदिर निर्माण का काम हो रहा सब जान गए। आज 95 का बताइए और 2022। जी 2022 तक बहुत सारी समस्याएं हमारी दूर हो जाएगी। ये देश जो है हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये संविधान भी कहता है। विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है? विश्व हिंदू परिषद अपना काम कर रहा है, वो आपके सामने आने वाला है बहुत तुरंत। 2000 मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, तो आपको भेजा गया है क्या सर्वे को देख रेख करने के लिए कि आबो हवा लीजिए वहाँ? जी, सर्वे को देखने के लिए नहीं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, क्या क्या चीज हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा आनंद प्रकाश गोयल। आनंद प्रकाश गोयल विश्व हिंदू परिषद के मंत्री हैं। और जैसा कि इनका कहना है कि इन्हें पूरे सर्वे पर नजर रखने के लिए दिल्ली से भेजा गया। जी बताइए क्या नजर रखा आपने? ऐसा है कि मैंने बताया है कि ये देश हिंदू राष्ट्र है और इतिहास गवाह है कि हमारे 3 मंदिर नहीं 30,000 और 3 लाख मंदिर तोड़े गए हैं। आज हम सारा घूम करके आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश हर जगह भग्नावशेष पड़े हुए हैं, परंतु इस देश के अंदर
इस देश के अंदर भाईचारे से, शांति से, सौहार्द से केवल हिंदू रीति नीति से ही रहा जा सकता है। जहाँ इस देश में अगर हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक ये देश सेकुलर है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि हम तीनों स्थानों पर हमारा भव्य मंदिर बनाकर रहेंगे, जिस प्रकार से हमने राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब। विश्व हिंदू परिषद के मंत्री गोयल साहब, जिन्हें ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वर के तौर पर विश्व हिंदू परिषद से भेजा गया है, ये दिल्ली से पहुंचे हैं बनारस। यहाँ पर तमाम मंदिरों का वो निरीक्षण कर रहे हैं और उनके साथ एक बड़ी टीम, ये जो आप देख रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के गोयल साहब, उनके साथ ये बड़ी टीम दिल्ली से आई हुई है और इनकी संख्या और भी बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ से अलग उनकी टीम दूसरे जगह भी निरीक्षण कर रही है। जय श्री राम के नारे, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। ये विश्व हिंदू परिषद के मंत्री गोयल साहब हैं, इनके साथ आई हुई टीम काफी उत्साहित है। ये ऑब्जर्व करने के लिए आए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं गोयल साहब। आनंद प्रकाश गोयल, देखिए आनंद प्रकाश गोयल पूरे परिवार के साथ आए हैं, अपनी टीम के साथ आए हैं और अजमेर से, दिल्ली से इनकी टीम पूरी आई हुई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो स्थिति है वो अब अपने आखिरी दौर में हमारे साथ मोहम्मद मोइन है। अब मेरे पास ऐसी कोई जानकारी अभी फिलहाल एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन मोहम्मद मोइन के पास तो जरूर है। मौलाना साहब बताइए। देखिए, जिस पश्चिमी दीवार की आप बात कर रहे थे उसकी भी वीडियोग्राफी का काम पूरा हो चुका है और जो सर्वे टीम है, वो सर्वे टीम अब इस वक्त जो है जो उसने वहां पर प्रक्रिया अपनाया, जिन जिन चीजों की रिकॉर्डिंग की, उसकी लिखा पढ़ी की जा रही है। यानी एक चीज कहा जा सकता है कि मोटे तौर पर सर्वे पूरा हो चुका है, सिर्फ जो जरूरी औपचारिकताएं ठीक है, मैं यहाँ रोकना चाहूंगी आपको। नीतीश का रुख करेंगे। नीतीश के पास कुछ अपडेट है। वीरेश जी, नीतीश, अभी डीसीपी बाहर आ गए हैं। अब देखिए, और आपको जानकारी दे दूं कि आज का सर्वे पूरा हो चुका है। जो पश्चिमी दीवार है और इसके साथ ही चारों बेसमेंट का सर्वे पूरा हो चुका है और आज का जो सर्वे है वो पूरा हो गया है। आपको बता देता हूं, अब जो जानकारी है वो पुख्ता, और आज का सर्वे पूरा। और आज के सर्वे में जो चीजें हैं वो ये है कि 4 बेसमेंट और इसके साथ पश्चिमी दीवार का सर्वे आज किया गया है और ये सर्वे कल भी इसी व्यवस्था के बीच जारी रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अगर जरूरत पड़ी तो तीसरे दिन भी इस सर्वे को किया जाएगा और जो भी आज तथ्य सामने आए हैं, अभी इससे संबंधी जानकारियां आपको देनी बाकी हैं। कुछ ही पलों में वो जानकारियां भी मिल जाएंगी। और ये देखिए, ये गाड़ी जो जा रही है, जो वादी और प्रतिवादी पक्ष के लोग हैं वो इन्हीं गाड़ियों में सवार होकर चौक थाने की ओर आएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि आप देखिए यहाँ पर अब हलचल बढ़ने लगी है। थोड़ी ही देर में, कुछ ही क्षणों में यहाँ पर जो सर्वे करने वाली टीम से जुड़े हुए सदस्य, अधिवक्ता और इसके साथ ही वादी प्रतिवादी पक्ष के लोग सभी यहाँ पर चौक थाने की ओर आएंगे। तो वो भी अपडेट मैं आपको बताऊंगा और वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी का अपडेट यही है कि आज का सर्वे पूरा। जी बिल्कुल नीतीश, तहखाने में सर्वे का काम पूरा हो चुका है, ये बड़ा अपडेट है। लौटूंगी आपके पास। वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए, वीरेश जी का रुख करूंगी। वीरेश जी, नीतीश ने ये जानकारी दी है, सर्वे आज का पूरा हो चुका है और कल इसी व्यवस्था के बीच फिर से सर्वे होगा। देखिए, सर्वे पूरा हो चुका है। जी हां, हमारे संवाददाता नीतीश पांडे ने सही जानकारी को दी है और ऐसे में सर्वे का काम पूरा हो गया है। सतीश गणेश, कौशल राज शर्मा और दीपक अग्रवाल, तीनों तिकड़ी अब निकलने वाले हैं यहाँ से और निकलकर अपने अपने जगहों पर जाएंगे। एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट तैयार करके शासन को देंगे। एसीएस होम अवनीश अवस्थी को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी, कानून व्यवस्था से संबंधित। जी हाँ, एबीपी गंगा के दर्शकों को एक नई जानकारी और बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी, ब्रेकिंग जानकारी दे दूं कि सतीश गणेश, दीपक अग्रवाल और साथ ही साथ जो कौशल राज शर्मा हैं, कानून व्यवस्था से संबंधित एक रिपोर्ट शासन को देंगे, अवनीश अवस्थी को भेजेंगे और उसके बाद से अवनीश अवस्थी शासन को वो रिपोर्ट सौंपेंगे।
जी हाँ, वो शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे, यानी मुख्यमंत्री तक वो रिपोर्ट पहुंचेगी। कानून व्यवस्था को लेकर आज कोई भी अप्रिय घटना नहीं दिखाई दी। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रहा। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी लगातार सर्वे के समय से सुबह 6 बजे से यहाँ से जमे हुए हैं। सर्वे की शुरुआत तो 8 बजे से हुई, लेकिन 6 बजे से कानून व्यवस्था के जो अलंबरदार हैं यहाँ मौजूद रहे। और आप देख सकते हैं कि सर्वे खत्म होने के बाद धीरे धीरे जो लोग हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। जो सर्वेयर हैं, जो समय था वो 12 बजे का था, लेकिन तय समय से 15 मिनट पहले ही सर्वे खत्म हो गया। जबकि ऐसा नहीं है कि सर्वे पूरा हो चुका है, कल फिर से सर्वे होना है, क्योंकि कमरे कई सारे बताए जा रहे हैं। और जो अभी तक जानकारी आई है उसके मुताबिक 2 कमरों का सर्वे हुआ है, तीसरे कमरे का सर्वे चल रहा था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 11:30 बजे से, आपने 15 मिनट 13 मिनट की बात की, 11:30 बजे से वो सर्वे का काम बंद हो गया है। वादी प्रतिवादी, पक्ष विपक्ष और साथ ही साथ अजय मिश्रा और सारे लोग और सारे प्रशासनिक अधिकारी एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं आपस में बैठ कर। जी बिल्कुल, जो पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। सर्वे का काम पूरा हो चुका है, वीडियोग्राफी पूरी हो चुकी है, लेकिन अहम तथ्य ये है कि जिन 3 पत्थरों के मिलने की बात की जा रही है, जो तहखाने की दीवारों की वीडियोग्राफी कराए जाने की बात की जा रही है, और वो पश्चिमी दीवार जो कि खंडहर के तौर पर दिखाई देती है, नजर आती है, इन तीनों से क्या राज खुलेगा कि नहीं खुलेगा। देखिए, कुछ गाड़ियां आ रही हैं, कई अधिकारियों जी, सतीश गणेश की गाड़ी दिख रही है। ये साफ गाड़ी पहचान सकता हूं, सतीश गणेश हैं इसमें, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जो स्टार है, जो सिस्टम है पुलिस का, उस लिहाज से तभी पुलिस वाले इतने एक्टिव हैं। और आप देखिए, सतीश गणेश निकल रहे हैं और उनसे बात जरूर करेंगे। इसमें कौन कौन मौजूद हैं, वो भी इसमें कई प्रशासनिक ऐसा है। आराम से मैं नीचे आ रहा हूँ। सर्वे की कार्रवाई कल भी जारी रहेगी। आज की कार्रवाई सकुशल संपन्न हो गई है। आज की कार्रवाई सकुशल संपन्न हो गई है। सारे पक्षकार बाहर आ रहे हैं। कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। बाकी जो व्यवस्थाएं थी वो सुचारू रूप से जारी रही। धन्यवाद। पॉसिबल सतीश गणेश जी, आज लोगों की उत्सुकता इतनी है कि देखिए फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल बड़ी जानकारी आपको दे दें, सतीश गणेश का कहना है सर्वे की जो टीम है वो अब धीरे धीरे बाहर आएगी, क्योंकि आज का सर्वे का काम पूरा हो चुका है, लेकिन कल फिर से इसी व्यवस्था के बीच में सर्वे होगा। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें। लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच में सर्वे वहां पर हुआ है। कमीशन की कार्रवाई पूरी हुई है। धन्यवाद। कल भी कार्रवाई चलेगी। सतीश गणेश पुलिस कमिश्नर का कहना है जैसा कि कल भी ये कार्रवाई चलेगी। आज ये कार्रवाई सुचारू रूप से चली है। चश्मा भी निकल गया इस धक्का मुक्की में, और ये तार भी ये निकल गया है। और हाँ जी, गुंजन आवाज आ रही है, तो आपको बताऊं कि आपकी आवाज आ रही है। देखिए, प्रतिवादी पक्ष के वकील साहब, ये देखिए प्रतिवादी पक्ष के पुलिस वाले जद्दोजहद कर रहे हैं। इनकी स्कूटी फंस गई है। अंशु दुबे हैं प्रतिवादी पक्ष के वकील। मीडिया ने ऐसा घेरा है इन्हें कि स्कूटी भी न चला पाई। कल बता दिया जाएगा, कल का वेट करिए। ये अंशु दुबे हैं जो भाग रहे हैं ऐसे जैसे लग रहा हो कि जेल से निकले हों। ये प्रतिवादी पक्ष के वकील साहब हैं और मीडिया से ऐसे बच रहे हैं जैसे लगा, ये वकील साहब तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे लग रहा है जेल। जी, वकील साहब थोड़ा सा घबराए हुए हैं। शायद उन्होंने मीडिया के इतने कैमरे कभी फेस नहीं किए हुए हैं और शायद कहीं जल्दबाजी में हैं, इसलिए थोड़ा हड़बड़ाहट में हैं। जल्द से जल्द निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ भी ज़्यादा है, गहमा गहमी भी ज़्यादा है। शायद वो उसके अभ्यस्त नहीं हैं। दुबे जी जो है, इसी वजह से वो यहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन बहुत पुख्ता तौर पर उन्होंने कुछ बोला नहीं, पुख्ता तौर पर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। तो सांस भी नहीं ले पा रहे। हाँ बिल्कुल, स्थिति उनकी इसी तरीके से थी, लेकिन यहाँ जो माहौल है उसको देखकर इसी तरीके से लगता है कि शायद अभी पीछे से जो और वकील आएंगे। नहीं, ये मोइन भाई कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। हाँ, थोड़ा घबराए हुए से लग रहे थे। इतना मीडिया के कैमरों को उतना इन्होंने कभी नहीं फेस किया हो रहा होगा। ठीक है। बड़े मामले से जुड़े हैं तो उसके लिए जो है वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहना चाहिए था। उनको इस चीज का एहसास होते रहना चाहिए था।
ठीक है, नीतीश का रुख करेंगे। नीतीश के पास कुछ खास। नीतीश, देखिए धीरे धीरे करके सर्वे की टीम बाहर आ रही है और हमारे संवाददाता वहां पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश के पास में जाऊंगी, कुछ खास तस्वीरें हैं उनके पास जो वो दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए कोई अधिकारी हैं जिनसे क्या आया ये मैं अभी बता नहीं सकता। बात करने की कोशिश नीतीश कर रहे हैं इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आज का जो सर्वे का काम है वो पूरा हो चुका है, कल भी सर्वे का काम जारी रहेगा। इस बीच वो कुछ भी बताने के लिए मना करते हुए नजर आ रहे हैं। खाना खुला कि नहीं बस ये बता दीजिए। जी मैंने कहा ना, बिल्कुल सारी चीजें खाना खोला गया, प्रशासन ने पूर्ण सहयोग किया, कार्रवाई बहुत अच्छी रही। कार्रवाई जारी रहेगी? जी जारी रहेगी। रिपोर्ट की प्रतीक्षा कीजिए। जितेंद्र देखिए अभी थोड़ी देर रुक जाइए। जितेंद्र एक चीज जानना चाहेंगे, आज का सर्वे और इस सर्वे में क्या क्या हुआ? देखिए प्रशासन ने अब पूर्ण सहयोग किया, सर्वे की कार्रवाई बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुई। जी बिल्कुल जारी रहेगा और आज का सर्वे बहुत अच्छी तरह से हुआ। प्रशासन ने पूर्ण सहयोग किया, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पक्षों ने बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई को संपन्न किया। खाने में देखिए क्या है क्या नहीं है ये तो अभी नहीं बता सकता हूँ। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि कितने तहखाने खोले गए? देखिए तहखाने कई खोले गए, मैं संख्या का भी अभी आपको नहीं बता सकता हूँ। हाँ, लेकिन क्या ये सर्वे कल पूरा हो जाएगा या अभी लंबा चलेगा? तो देखिए नीतीश ने यहाँ पर बात करने की कोशिश की, जहां दूसरी तरफ से ये कहते हुए नजर आए संभवतः सर्वे की ये टीम हो सकती है जिनका कहना था कि सर्वे पूरा आज का हो चुका है, कल फिर से 8 बजे सर्वे होगा और कई तहखाने खोले गए हैं जिसमें कि सर्वे पूरा सुचारू ढंग से चला है। प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद रही है और अब कल फिर से इसी व्यवस्था के साथ सर्वे होगा। हालांकि कितने कमरों में सर्वे हुआ है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं लग पाई है, लेकिन बस एक ही बात कही गई कि कल फिर से सर्वे होगा। आज का जो सर्वे है वो खत्म हो चुका है। नीतीश के पास जाएंगे। नीतीश मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पीछे आओ। चलिए वीरेश जी का रुख करेंगे। वीरेश जी लगातार ठीक है नीतीश, पहले नीतीश आप ही के पास आते हैं। क्या आपकी बातचीत हुई? कौन ये माननीय थे जिनसे आप बातचीत कर रहे थे, बताएं जरा। नीतीश देखिए अनुपालन हो रहा है, कंप्लायंस हो रही है, कोई परेशानी नहीं है, अच्छा चल रहा है। कितना समय लग सकता है? देखिए निरंतर होने का आदेश है, 2-3 दिन। आज के सर्वे के बारे में हम जानना चाहेंगे, आज दोनों पक्षों ने सहयोग किया, ऐसा रिपोर्ट आने दीजिए। अनुपालन हो रहा है, न्यायालय क्या हुआ आज अंदर, क्या क्या कंप्लायंस हो रही है, ऑर्डर जो था उसकी कंप्लायंस हो रही है। थाने में गए आप लोग? उसकी कंप्लायंस हो रही है, इससे ज्यादा नहीं डिस्क्लोज कर सकते। सर आप लोग आप ये कंफर्म तहखाने का ताला खुला कि नहीं खुला? देखिए मैंने कहा कंप्लायंस हो रही है, आदेश क्या था आप देख लीजिए, कंप्लायंस हो रही है, बात तो शिवम गौड़ जी ये कह रहे हैं कि जो ऑर्डर है उसकी कंप्लायंस हो रही है और इसके साथ ही अब जो सर्वे है वो कल भी जारी रहेगा। और इसके साथ आपको बता दूं कि ये जो सर्वे शिवम जी हम लोग दे देंगे। अभी का जो अपडेट मैं आपको बता दूं कि जो ऑर्डर हुए हैं कोर्ट की तरफ से, जो अधिवक्ता हैं उन्होंने अपनी जुबान में कह दिया कि कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस हो रहे हैं, यानी पूरा पालन हो रहा है, प्रशासन का सहयोग भी रहा, ये जितेंद्र सिंह बिसेन ने बता दिया। और कल भी ये सर्वे इसी स्थिति में जारी रहेगा और इसके साथ
आपको एक और अपडेट बता दूं कि अगर ये सर्वे कल नहीं पूरा हो पाया तो परसों भी इस सर्वे को किया जाएगा और इस बार सर्वे पूरा किया जाएगा। जी, यानी कि नीतीश, ये समझा जाए कि चाहे दिन 1 लगे, 2 लगे या 3 लगे, सर्वे का काम इस बार पूरा होगा। और तहखाने को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो यही कि तहखाने को आज खोला गया है, 5 कमरों में सर्वे हुआ है। मैं आपको अपडेट एक बार और कर दूं कि चार तहखानों का सर्वे हुआ है। 4 तहखानों का सर्वे हुआ है, पश्चिमी दीवार का सर्वे हुआ है और इस पश्चिमी दीवार और तहखाने के सर्वे के बाद कल जो यही समय रहेगा और यही प्रक्रिया रहेगी, यही सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। कल एक बार फिर से इस सर्वे को किया जाएगा और कल फिर 8 से 12 का सर्वे होगा। और देखिए कुछ और भी यहाँ पर वादीगण कुछ और भी हैं, इन लोगों से जानते हैं कि आखिर जो सर्वे हुआ उसका सच क्या है, अंदर क्या हुआ, क्या स्थितियां थी, ये सब इन लोगों से जानेंगे। तो कुछ लोग बाहर निकले हैं और इनसे बात करके जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये जो भीतर जब ये लोग मौजूद थे तो महोदय लोग जहाँ जहाँ आज्ञा करेंगे वहाँ शूट होना है। सर कुछ भी मत पूछिए, जब तक कार्रवाई चल रही है कुछ भी। आपने फोटोग्राफी की है? आपने फोटोग्राफी की है? सर ये कहा जा रहा था कि तहखाने में उतनी लाइट नहीं है, उतना लाइट की सर मैडम क्षमा कीजिए, जब तक आपने फोटोग्राफी सर फोटोग्राफी तो आपने बहुत से की होगी, लेकिन आज अलग क्या दिखा? आज क्या अलग क्या दिखा? सर कुछ भी नहीं बोलना है सर, क्षमा करेंगे आप लोग, नो कमेंट बस। सर एक और चीज जानना चाहेंगे हम आपसे कि जो आज आप इतना बड़ा बैग लेके और सब चीज पहुंचे थे, बड़ा उत्साह कितना मन में? बचाओ सर मुझे जो काम करना है मैं हमेशा उत्साह से करता हूँ। करते हैं। अच्छा, मंदिर में जब आप पहुंचे या फिर ज्ञानवापी परिसर में जब आप पहुंचे तो क्या? सर अभी कुछ नहीं बता सकते, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है क्योंकि घंटे शो नहीं करते उसमें। अच्छा, तो आप देखिए ये जो फोटोग्राफर हैं इनको जो लेके अंदर गए थे लोग वो यहाँ पर मौजूद हैं। और एक बार फिर ये देखिए वादी पक्ष की जो वादी लोग हैं इनसे जानते हैं जो आज कुछ नहीं बोले। मैडम जानना चाहेंगे आज क्या सर्वेक्षण में आया, कितनी देर हुआ? तो हालांकि जो वादी पक्ष की जो महिलाएं हैं वो अभी कुछ भी बोलने से मना कर रही हैं। इसके साथ ही जो फोटोग्राफर हैं उनका ये कहना है कि मैं जो भी करता हूं उत्साह के साथ करता हूं, लेकिन जो वादी हैं, एक वादी और है, इनसे जान लेंगे। बहुत अच्छे से हुआ है। आज अंदर गई जी, तो क्या देखा? प्रशासन न्यायालय को सौंपा जाएगा, पता चल जाएगा। अच्छा, सर्वे कहाँ तक हुआ? आप लोगों ने क्या देखा? कहाँ तक सर्वे हुआ? अभी आगे सर्वे होगा तो पता चल जाएगा। पिछली बार जिस तरह से असहयोग के आरोप थे, बहुत प्रशासन ने पूरा सहयोग किया और विपक्ष ने भी पूरा सहयोग किया। तो आप सुनिए, ये भी वादी पक्ष की एक महिला है और इनका ये कहना है कि प्रशासन और इसके साथ प्रतिवादी पक्ष ने आज के सर्वे में पूरा सहयोग किया है। और भी कुछ लोग हैं, देखिए अधिवक्ता जना गए। 8 बजे से कार्रवाई शुरू हुई और बहुत अच्छे ढंग से चलाए, कहीं कोई व्यवधान नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं, किसी ने सारे पक्ष में सहयोग किया और व्यवस्थित भाई सुचारू ढंग से हुआ। अच्छा, जब कुछ विषैले जीव एक लाइन बता दे रहा हूं, पक्ष विपक्ष जो थे वादी प्रतिवादी दोनों का भरपूर सहयोग रहा है। सर्वे की कार्रवाई शांतिपूर्ण चली है, शासन प्रशासन भरपूर सहयोग कर रहे हैं, कहीं कोई व्यवधान नहीं है। बारे में यह रिपोर्ट अत्यंत गोपनीय है। आज कहीं किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आया, सुचारू रूप से सर्वे काम कमीशन चल रहा है और कल के लिए जो है थाने में गए थे, सुभाष थाने में भी गए, सारे साक्ष्य गोपनीय है। न्यायालय का अच्छा, जो बातें आप कह रहे थे कि मंदिर के भीतर तहखानों में है, ठीक है, सब जितने भी साक्ष्य आ रहे हैं सब गोपनीय है, इसलिए इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया या तोड़ना पड़ा? नहीं, कुछ ताला खुल गया, जो ताला खुला चाबी थी। जो प्रमाण आप कह रहे थे कि अंदर ये चीजें हो सकती, प्रमाण है, लेकिन क्या है ये माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत बिल्कुल अपने पक्ष में है, सारे साक्ष्य अपने पक्ष में है।
ये सब गोपनीय है और सारे साक्ष्य अपने पक्ष में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पक्ष में है। बिल्कुल अंदर हम लोग प्रवेश किए, कहीं कोई रुकावट नहीं, कहीं कोई व्यवधान नहीं। बिल्कुल थे मस्जिद पक्ष आज सहयोग बिल्कुल, कहीं किसी ने कोई अवरोध नहीं, बिल्कुल सब सकारात्मक था, एकदम पॉजिटिव था। मस्जिद पक्ष के सारे लोग थे, जो भी उनकी अपनी टीम से कितने लोग? हमारे टीम से जो पहले 10-15 लोग थे, सारे लोग थे। प्रशासनिक टीम बिल्कुल कल भी ये सर्वे होगा। कहीं कोई ये वादी पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हमारे साथ थे और इनका ये कहना है कि आज सभी ने सहयोग किया है और सहयोग के साथ आज का सर्वे किया गया है। हालांकि जो प्रमाण मिले हैं उनके बारे में अभी खुलकर नहीं इन्होंने बताया, जिन्होंने कहा कि जो साक्ष्य हैं वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। लेकिन जो सुभाष नंदन चतुर्वेदी, आप लगातार इनको एबीपी गंगा पर सुनते रहे होंगे, देखते रहे होंगे, और इन्होंने कहा है कि आज के सर्वे में चाहे वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों का सहयोग रहा, प्रशासन का भी सहयोग रहा और आज तहखाने में भी जाने को मिला। तहखाने की चाबी खुली और वहां पर सर्वे की टीम पहुंची, सर्वे को किया गया। जी।